21 अगस्त को जो घोषणा किया गया बंदी का, पूरे भारत बंद का, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण किया, क्रीमी लेयर बनाया, ये हम लोगों के हित में है। अब हमारे आने वाला पीढ़ियां दरोगा बनेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ियां इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, IAS IPS BPS बनेंगे। और मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से कि उस सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पूर्ण रूप से हम वाल्मीकि समाज, वंचित दलित समाज के जितने भी उपजातियां हैं, सारे लोग समर्थन करते हैं। किसी डोम जाति से लेकर के आप पासवान जी के घर में चले जाइए, जिसके यहाँ घर में बढ़िया टाइल्स उल्स लगा हो, अच्छा मतलब कि सोफा उफा लगा हो, अगर वो अपने थाली में खिला देंगे उस डोम को, अच्छा जी, तो मान जाओगे तो वो ब्रांड अनुसूचित जाति और बुद्धिजीवी होंगे। नमस्कार, मैं अतुल कुशवाहा आप सबका स्वागत करता हूं GSA न्यूज पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज से लगभग 5-6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, अनुसूचित जाति में कोटा के अंदर कोटा देने की बात कही है, और साथ ही साथ अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर भी लागू करने की बात कही है। आपका नाम क्या हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को हमारे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम रहेगा। मेरा नाम टुल्लू रावत है जी, और मैं दाऊदनगर निवासी हूँ, औरंगाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। कौन जाति से बिलोंग करते हैं? हम मेहतर जाति वाल्मीकि जाति से आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति का जो आरक्षण आज से लगभग 75-80 सालों से जो दे दिया गया है, उसका लाभ जो है सिर्फ एक दो जातियों तक ही सीमित है। आप इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति में कैटेगरी बनाया जाए और इसमें क्रीमी लेयर भी लागू किया जाए। देखिए, जो कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का 7 सदस्यीय बेंच जी, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब के जो अध्यक्षता में एक बेंच गठित हुई थी, और इसमें जो फैसला आया है, जो वर्गीकरण किया जा रहा है, जी, वर्गीकरण होना जरूरी है। जो होना जरूरी इसलिए है कि आज से आजादी के 75 से 76 साल हो गए जी, इसमें आज तक 23 जातियां हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं जी, जिसमें कि अभी तक पूरे देश से आंकड़ा अगर हर एक राज्यों से निकाल कर देखा जाए तो पासवान, चमार, धोबी और पासी, ये चार जातियां ही लाभान्वित हुए हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में भी अगर सांसद देखेंगे तो उसका भी आंकड़ा निकाल लिया जाए तो उसमें सबसे अधिक रविदास, अधिक में पासवान, है ना, पासी, धोबी, इस तरह से ये 4 जातियां में ही अधिक से अधिक आपको जनसंख्या में मिलेंगे। विधायिका में भी देख लीजिए, विधानसभा में भी, तो विधायक में भी देखिएगा तो वहां भी अधिक से अधिक यही जातियों का दबदबा है। और जैसे कि IAS IPS BPS दरोगा, है ना, जो भी कैटेगरियां रिजर्वेशन में आते हैं वो सारे रिजर्वेशन में लोग हावी हैं। इसमें जो वंचित जातियां से आते हैं, जैसे कि डोम, मेहतर, है ना, वाल्मीकि, बंतर, दबगर, आपको हेला, हाड़ी, आपको रजवार, भुइया, मुसहर, है ना, इसमें भी अगर आपको मिलेंगे तो इक्का दुक्का अपवाद करिए जी। और जो अपवाद में है ये कोई गिनती नहीं आता है, ये इसको आरक्षण का लाभ नहीं कह सकते। इसको एक तरह समझिए कि हमारे आरक्षण को सीधा सीधी हड़पा जा रहा है। जो हमारे अनुसूचित जातियों में जो बड़े भाई के रूप में जो जातियां हैं, जो सारा आरक्षण को गटक जा रहे हैं, और 75 से 76 सालों में अभी तक जितने सांसद, विधायक, IAS IPS BPS, इंजीनियर, डॉक्टर जितने भी लोग बने हैं, वो कभी पलटकर छोटे जातियों के प्रति जो सबसे अंतिम पंक्तियां में है उनको कभी पलटकर देखा तक नहीं गया। और मेरे भाई बड़े होकर के भी नहीं देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि सरकार भी मतलब कि वही नीति अपना रही है। जैसे कि अभी नीतीश कुमार ने कार्ड खेला, अनुसूचित जातियों में दलितों में महादलित बनाया, और उसमें 4 जातियां को छाट करके राज्य महादलित आयोग का गठन भी किया गया। पूरे बिहार में 38 जिला में सर्वे भी कराया। मैं अपने बिहार की बात कर रहा हूँ, यहाँ भी वो कार्ड खेले, मगर मिला जुला के क्या हुआ, केवल रेडियो बांट करके, जी, है ना। और इसी तरह से उन्होंने वोट बैंक बनाया, और उसके बाद फिर सारे लोगों को अनुसूचित जाति में कन्वर्ट कर दिया।
है ना। आज वस्तु स्थिति ऐसा है कि अनुसूचित जाति आयोग भी बंद है, और अभी अनुसूचित जाति आयोग में उन्होंने गठन किया तो उसमें भी केवल मतलब कि पासवान, रविदास, है ना, इसी तरह से, मगर उसमें वाल्मीकि, डोम, मेहतर, हेला, हाड़ी, मंतर, जो भी जातियां हैं दबगर, एक को भी आयोग के सदस्य तक नहीं बनाया गया। तो हमारे निचले पंक्तियां में जो जातियां हैं अनुसूचित जाति में, तो वो कैसे मुख्य धारा से जुड़ेंगे, और उनकी पीढ़ियां जो पढ़ करके तैयार है, जो पहले शिक्षित नहीं थे, अब हमारे नए जनरेशन जो चल रहे हैं, नए जनरेशन में हमारी पीढ़ियां जो है तैयार है पढ़ लिख करके, डिग्री लेकर के, मगर जैसे ही वो वैकेंसी आता है तो वहीं पे बड़े भाई जो जातियां हैं, चमार, दुसाट, धोबी, पासी, यही लोग हावी हो जा रहे हैं, क्योंकि वही लोग के पास जो कहावत है कि राजा का ही बेटा राजा बनेगा, तो वही हाल है। जो लोग आगे विकसित कर गए और पैसे हो गए, हर चीज उनके पास परिपूर्ण है, वही लोग अपने बेटे को, अपने मतलब कि भतीजे को, भतीजी को, हित को, जन को, वही लोगों को चाहे जिस भी माध्यम से, मैरिट है तो नहीं संभव है बिहार में या देश में कहीं भी नौकरियां, मगर डोनेशन पे किसी न किसी रूप में उसको एडजस्ट कर दिया जा रहा है। और यही वजह है जो सबसे लास्ट की पंक्तियां में जो छोटी जातियां हैं, वो लोग इस आरक्षण से मतलब कि वंचित है, और इस रिजर्वेशन कोटा से भी वंचित है। तो मैं धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो क्रीमी लेयर बनाया है, और उसमें जो अनुसूचित जाति की आरक्षण कोटे में जो कोटा बनाया है, इसलिए बनाया क्योंकि ये मामला 30 वर्षों के बाद फैसला आया है। तो 30 वर्षों में जो 7 सदस्यीय बेंच का जो गठन किया गया था चंद्रचूड़ साहब के अध्यक्षता में, तो यही सोच समझ करके कि आखिर वो जो लास्ट पंक्तियां में जो निचले तबके की जातियां जो है, उनकी ये अवसर प्रदान कब होंगे, इसी की वजह से इन्होंने फैसला सुनाया। और मैं स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि तहे दिल से कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पूर्ण रूप से हम वाल्मीकि समाज, वंचित दलित समाज के जितने भी उपजातियां हैं, सारे लोग समर्थन करते हैं। और 21 तारीख को जो भी दलित के नाम पे गुमराह कर रहे हैं, दलित नेता जो गुमराह कर रहे हैं, मैं उनको कड़ी निंदा करता हूं। और मैं 21 अगस्त को जो घोषणा किया गया बंदी का, पूरे भारत बंद का, मैं उसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और मैं अभियान चला रहा हूं गांव गांव घूम के कि एक भी हमारे छोटी छोटी जातियां जो दलित के नाम पे गुमराह करके उनकी हक और हकूक को उन लोग छीन रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं, और उन लोगों को अवगत करा रहे हैं कि इस बंदी में हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे कि इसी तरह से उन लोगों का आह्वान है कि जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को हम लोग आंदोलन करके सरकार को झुकाए थे, उसी तरह से उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। मगर मैं उनको उन नेताओं को बता देता हूं जो बराबर मलाई खाते आए हैं, और अब मलाई खाने में इस फैसले से उनके पेट में दर्द जो होने लगा है, इसीलिए मैं कह दे रहा हूं कि हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन करता हूं, और 21 तारीख को बंदी जो है उसका कड़ी विरोध करता हूं। नीतीश कुमार ने जो महादलित बनाया था, उसको जो है ना संवैधानिक मान्यता नहीं थी, और यही कारण था कि वो नौकरियों में लागू नहीं था। क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तो अब जो है इसको संवैधानिक मान्यता में मिलेगी। तो सर हमारा सवाल ये है कि एकमात्र जीतन राम मांझी को न छोड़ करके कोई भी दलित सांसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है, क्या कारण है? मैं तो आपको पहले ही बता दिया कि आप सर्वे करके आंकड़ा निकाल लीजिए ना, जितने दलित सांसद हुए, जितने दलित विधायक हैं, या हर एक राज्य में जो दलित मंत्री हैं, वो मतलब बोला कि चमार, दुसाट, पासी, धोबी यही है, यही 4 जातियां लाभे लिए हैं। तो बोलेगा कौन, चूंकि मुसहर जाति में तो एक ही मात्र जीतनराम मांझी है, उन्होंने समर्थन किया है, क्योंकि 800 से 900 पन्ने का जो जजमेंट आया है, उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पढ़ करके अखबार मीडिया को संबोधित किया कि ये जो कोटा में कोटा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये बिल्कुल वंचित तबके के, दलितों में वंचित तबके के उन जातियों के लिए है जो मूस खा करके जीवन बिताते थे, और उनकी आज भी जीवन बस से बदतर है ना। जो नालियों में नाली को साफ कर करके अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके नया जनरेशन जो तैयार किया है, वो इस कोटा से वंचित है। इसीलिए वर्गीकरण जरूरी है। अब थोड़ा देर के लिए मान लें कि अभी कोई अगर वैकेंसी आती है बिहार में, सोचिए कि बिहार पुलिस का दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है, 100 अगर अनुसूचित जाति का पद है,
तो उसमें कितने डोम समाज के, मेहतर समाज के लोग आते हैं? देखिए, 100 में सर बताइए। मैं 100 में बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर उस फॉर्म को देखिएगा तो उस फॉर्म में सबसे ज्यादा आपको धोबी, पासी, पासवान और चमार जी ये अधिक से अधिक मिलेंगे। अपवाद में वहां जाएंगे भी फॉर्म, चूंकि अब नया जनरेशन तैयार हो चुका है, वो तैयारी करके वहां पहुंच रहे हैं, मगर उस फॉर्म वहां जाते जाते मतलब कि जो आगे बढ़ चुके हैं वो लोग अपने पैसे के बल पे वहां तक मतलब वो मैनेज कर ले रहे हैं। और हमारे पास जो नया जनरेशन तैयार हुआ है तो हम तो खुद पढ़ा लिखा करके वहां तक पहुंचाए, मगर हमारे पास पैसा है नहीं कि मैं डोनेशन दे करके मैं उनको नौकरियों में जाने दूंगा। तो कहीं ना कहीं ऑप्शने लग जाते हैं, कोई ना कोई वहां पे पदाधिकारी के द्वारा ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, उसी तरह से करके छांट दिया जाता है। अभी मान के चलिए कि पीएम योजना के एक लोन आया है, उसमें भी हम लोग डाले हैं, तो उसमें 10 लोगों को ही देना है, मगर उसमें 50 फॉर्म केवल पासी, धोबी, चमार और दुसाध का है। तो हम लोग वंचित तबके के हम लोग को लाभान्वित किया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अब कोटा बनेगा कि डोम को इतना लेना है, मेहतरों को इतना लेना है, दबगर जाति से इतना कोटा रिजर्वेशन में लेना है, तो प्राथमिकता में अब आएगा। इस प्राथमिकता को मिलाने के लिए ही, मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कोटा में कोटा अनुसूचित जाति में बनाया, इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। चिराग पासवान केंद्र सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि इस पे रिव्यू पिटीशन डाला जाए सुप्रीम कोर्ट में। अब उनका फैसला, उनके तो पेट में दर्द होंगे ना, क्योंकि उनके परिवारवाद जो चल रहा है राजनीति, और सारे लोग ही समझिए कि वो लोग विकसित कर गए हैं आरक्षण कोटे से ही। हाँ, अगर उनकी औकात देखनी है तो वो कभी जनरल सीट से चुनाव लड़ लें, उनकी समझ में आ जाएगा आरक्षण छोड़ करके कि हम सच में मतलब कि पासवान हैं कि सच में हम मतलब कि ऊंची जातियां हैं, उनको समझ में चला आएगा। और दूसरी बात कि अभी वर्तमान में जवाब दें चिराग पासवान जी कि जितने भी अनुसूचित जाति में लोगों को टिकट देकर पार्लियामेंट में भेजा है, उनसे पूछा जाए तो उसमें भी आरक्षण का घोटाला हुआ है। जो लव मैरिज करके गए हैं, भूमियार अशोक चौधरी पासी जाति से हैं, उनकी बेटी भूमियार से शादी किया है और वो जाकर के आरक्षित सीट से जीत करके पार्लियामेंट में गई है। तो यहाँ भी तो घोटाले पे घोटाले कौन कर रहा भाई? तो पासवान चमार कर रहे हैं। डेहरी अनुमंडल के वकील हैं जिनका नाम है रवि कुमार, मेहतर समाज से हैं। ये जो है बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं पासवान समाज के और जो समर्थ दलित लोग हैं, आप लोगों से कहीं ना कहीं छुआछूत करते हैं। बिल्कुल, अभी हम देख लीजिए जितने भी राजनीतिक दल होंगे जी, राजनीतिक दल में देख लीजिए, चाहे वो चिराग पासवान जी का पार्टी हो, ठीक है, वे या फिर मतलब कि और भी दलितों की पार्टी हो, उसमें देख लीजिए कि वहां पे प्रतिनिधित्व कभी वाल्मीकि को प्रदेश अध्यक्ष बनाया हो। सर, हमारा सवाल था ये कि क्या जो है आपने जनरल समाज में कभी जो है किसी पासवान द्वारा, किसी रविदास के द्वारा छुआछूत को झेला है? हाँ बिल्कुल, अभी भी झेल रहा हूं मैं। मतलब दलित भी जो है दलित से कहीं ना कहीं छुआछूत करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोगों का एक पूजा होता है जी, हाँ, एक पूजा होता है और उसमें सुअर चढ़ता है। जी जी जी। और वहां पे सुअर जब चढ़ता था तो वहां पे भोजी, पासी, है ना, जो उनके पूजा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे पासवान चमार, वो अब ऐसा है कि वो लोग हम लोगों को दूर कर दिया। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं कि अब हम मेहतर, डोम और ये लोग के साथ में, वाल्मीकि के साथ में हम लोग साथ में ये प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों सर? हम अनुसूचित में है तो उनका ही कहना है कि हमसे वो छोटी जातियां हैं। अच्छा, मतलब वहां भी कहीं ना कहीं मैंने भेद है। अच्छा जी, अगर यकीन ना हो तो कभी आप मतलब कि किसी डोम जाति से लेकर के आप पासवान जी के घर में चले जाइए, जिनके यहाँ घर में बढ़िया टाइल्स उल्स लगा हो, अच्छा मतलब कि सोफा उफा लगा हो, अगर वो अपने थाली में खिला देंगे उस डोम को, अच्छा जी, तब मान जाओगे तो वो ब्राह्मण अनुसूचित जाति और बुद्धिजीवी होंगे कि आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं। एकदम भेदभाव करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। तो ये भेदभाव हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण किया, क्रिमिलेयर बनाया, ये हम लोगों के हित में है। अब हमारे आने वाला पीढ़ियां दरोगा बनेंगे, हमारे आने वाला पीढ़ियां इंजीनियर, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस, आईपीएस, बीपीएस बनेंगे, है ना। और पार्लियामेंट में जो टिकट जो दिया जाता है विधायिका में भी, वहां भी जब क्रिमिलेयर तैयार हो जाएगा तो मजबूरी है कि उस राजनीतिक दल को
दी जातियां को मतलब दे करके। सांसद में भी और विधायक में भी अपना आरक्षण चाहते हैं कि कोई अनुसूचित जाति 1 हो 2 हो, और जो मतलब सीटें आरक्षित की जाए अनुसूचित जाति 1 और 2 के लिए अलग अलग किया जाए। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो वही जजमेंट में हाँ। अंकित किया है हाँ। इस चीज को कि जब सबसे जो नीची जातियां में है तो डोम को प्राथमिकता में है कि इनको रिजर्वेशन में पहले इतना कोटा में लेना है, ठीक है। हाँ, उसके हाँ। बाद मेहतर जाति को लेना है, बाद में भी सारे लोगों को समूह में बनेगा, हाँ, सर। समूह बनेगा, हाँ, अनुसूचित जाति जाति 1 और 2 का हाँ, बनेगा। हाँ, बनेगा। और उसमें सबसे वंचित है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उसको मतलब कि इंजीनियर में, डॉक्टर में जो भी वैकेंसी आएंगी, सांसद में भी, हाँ विधायक में भी, है ना, राज्यसभा सांसद हो, है ना, या प्रमुख का ही हो, हाँ। जिला परिषद अध्यक्ष का ही हो, तो कहीं ना कहीं पहले प्राथमिकता मिलेगा चुनाव में भी। और मजबूरियां होगी उन दलित जो मलाई खाते रहे दलित पार्टियों की, जो दलित के नेता बनते हैं और बराबर अपने ही जाति परिवारवाद जातिवाद कर रहे हैं, इससे मिटेगा, इससे जातिवाद भी मिटेगा। और हमारे जो निचले पंक्तियां में जो जातियां हैं उनकी विकास होगी, है ना, और वो लोग आगे डेवलप करेंगे। इसलिए धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को। और हम लोग 21 तारीख को जो बंदी का आह्वान किया गया है हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। सर आपका नाम क्या हुआ एक बार फिर? टुल्लू रावत। तो ये थे टुल्लू रावत, जो कि मेहतर वाल्मीकि समाज से आते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है अनुसूचित जाति में वर्गीकरण करने का, ये उस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। सर, जीएसटी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।